सत्य बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो माया से कभी भी हार नहीं खाने की, कभी भी माया का गुलाम नहीं बनने की, प्रतिज्ञा को कभी भी नहीं भूलने की, पावन दुनिया में चलने का पूरा पुरुषार्थ करने की, देवता बनने के लिए अपनी अवस्था को बहुत बहुत शांत चित्त बनाने की, किसी को भी दुख नहीं देने की, कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होने देने की, बल्कि श्रीमत पर चलकर दैवी गुण धारण करने की, मनुष्य से देवता बनाने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप। साकार रूप में रहते हुए हमें इस फरिश्ता स्वरूप को धारण करना है। मीठे बाबा कहते हैं कि सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, बल्कि ये फरिश्ता स्वरूप हमारे स्वरूप में हो, ऐसा परिवर्तन करना है जो किसी भी समय, किसी भी हालत में अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। मीठे परमात्मा कहते हैं कि जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाना है। बात हमें न बदले, हम बात को बदलें। किसी की बोल हमको न बदल दे, बल्कि हम आत्माएं बोल को बदल दें। प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल बनना है। फरिश्ता स्वरूप अर्थात जो पुराने या साधारण हालचाल से भी परे हों। फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। मीठे बाबा बोले, लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। पुरानी बातों को समाप्त करो, अपने अनादि आदि संस्कारों को अब इमर्ज करो। स्मृति में रखो चलते फिरते कि मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं है। इस परिवर्तन के संकल्प को, बीज को स्मृति का पानी और धूप देते रहो। बार बार रिवाइज करो कि मेरा बाप दादा से वायदा है कि मुझे फरिश्ता बनना ही है। फरिश्ते में न तो कोई व्याधि होती है, न चंचलता होती है, न बुद्धि भटकाने की आदत होती है। फरिश्तों के पाँव, बुद्धि रूपी पाँव देवभान की धरनी से ऊपर रहते हैं और सदा ऊंचे वतन में रहने के प्रतीक उनके पंख दिखाए जाते हैं। फरिश्ते वरदाता बनकर वरदान देते हैं। वे दुआओं के स्वरूप होते हैं। फरिश्ते अर्थात मास्टर दयालु, मास्टर कृपालु होते हैं। वे सदा अशरीरी रहकर स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। संदेश देने के लिए आते हैं, वरदान देने के लिए आते हैं, संदेश दिया और उड़ जाते हैं। सार रूप में सदा स्थित रहते हैं। जो सदा ऐसे फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, उन्हें फिर बाप की छत्र छाया का अनुभव होता है। जो छत्र छाया में है, वे स्वतः ही फिर विघ्नों को जीत लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रभु की अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। वरदाता परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि ये दिल पसंद गिफ्ट है ब्रह्मा की। अगर हम सब ये गिफ्ट ब्रह्मा बाप को देंगे तो रोज अमृत वेले अव्यक्त बाप दादा अपनी बाहों में समा लेंगे। हम सब वो अनुभव करेंगे कि हम बाबा की बाहों में हैं, अति इंद्रिय सुख के झूले में झूल रहे हैं। जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में स्वाभाविक रूप में रहेंगे, वो कभी भी कोई परिस्थिति व विघ्न आएगा तो फिर बाप उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। ऐसे ही बाप की छत्र छाया का, प्यार का अनुभव करते विघ्न जीत बन जाएंगे।
ऐसे विकलजीत बनने का वरदान दे रहे हैं वरदाता परमपिता परमात्मा, जिसे विधि पूर्वक प्रयोग में लाकर फलीभूत करना है और बाप की छत्र छाया को अनुभव करना है। सदा सुखी रहते हुए सब तरफ सुख के वाइब्रेशंस फैलाना, सबको सुख देना अर्थात सुख स्वरूप आत्मा बनना। सुख स्वरूप स्थिति स्व की निजी स्थिति है, जिससे सुख स्वरूप आत्मा परिस्थिति पर सहज ही विजय प्राप्त कर लेती है। जानी जाननहार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हमारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं, जो कि अविनाशी हैं, परंतु अभी मर्ज हो गए हैं, क्योंकि रावण रूपी देह अभिमान के संग में लगभग आधा कल्प रहकर हम सब पतित बने। ये बाहरी परत है जो आत्मा पर चढ़ गई है, अब फिर से पावन बनना है। हमें पावन दुनिया घर भी जाना है और फिर पावन दुनिया में स्वर्ग में आकर विश्व का मालिक भी बनना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की पवित्रता जो है वो सुख शांति की जननी है। उसे छोड़कर जब हम सब अपवित्र बनते हैं तो अशांति से घिर जाते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से कहते हैं कि पवित्र बनकर पवित्र दुनिया बनाने का वायदा करो। वायदा करो कि दैहिक दृष्टि समाप्त कर अपनी आँखों को सिविल रखेंगे, देह को देखकर क्रिमिनल नहीं बनेंगे, तो जीवन में जो अशांति आ गई है वो दूर हो जाएगी। स्मृति दिला रहे हैं प्रभु कि इस समय हम सब शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं, इसलिए हम सब अशांत होकर अशांति फैला नहीं सकते हैं। हमें तो सदा शांत रहना है। अशांत होना माना माया का गुलाम बनना। सब तरह की गुलामियों से मुक्त कराने वाले सदा ही निर्बंधन परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि अब माया का गुलाम कभी भी नहीं बनना है। सच्ची गीता अर्थात सत्य ज्ञान जो मुरली द्वारा सुनाते हैं भगवान, राजयोग भी सिखाते हैं। सुनाकर सिखाकर वो चले भी जाएंगे, तो उनकी मौजूदगी में राजयोगी भी बनना है, ज्ञान को भी पूरा धारण करना है, राजाई भी प्राप्त करनी है। ये स्मृति दिलाते रहते हैं प्रभु, ताकि हम सब अलबेले न बने। श्रीमत पर चलकर हमें अपने लिए प्रारब्ध बनानी है, जो फिर नई दुनिया में हम भोगेंगे। पुरुषार्थ अनुसार कमाई होती है। पुरुषार्थ में एक्यूरेसी चाहिए, तब ऊंच मर्तबा मिलता है। नई दुनिया में जाने के लिए नई पढ़ाई है, जो आत्मा को फिर से नया बेदाग बना देती है, बशर्ते हम शिक्षाओं को धारण करें। पुरानापन सारा विनाश होना है, इसलिए उससे ममत्व नहीं रखना है। अविनाशी आत्मा को फरमान मिला हुआ है अपनी निजी स्वरूप में लौटने का। एक सत्य पवित्रता के धर्म की स्थापना करते हैं प्रभु। पवित्र सच्चा ब्राह्मण बनकर इस स्थापना में मददगार बनना है। आधा कल्प सुखी बनाते हैं प्रभु, आधा कल्प दुखी बनाता है रावण। इस दुख सुख के खेल को समझते हुए अब रावण की मत पर चलकर हमें और दुखी नहीं बनना है, बल्कि सुख के सागर निराकार परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें सुख कमाना है। देह अभिमान और विकारों को पूरी तरह छोड़ना है। दुखों के कारण को छोड़कर निवारण करना है। ईश्वरीय मत पर चलकर देवता धर्म की कलम लगानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्रता का धर्म। जब इस धर्म से विस्मृत हो जाते हैं तो उल्टे मार्ग पर चलते हैं, अपवित्र बनते हैं, तो इस धर्म की ग्लानि होती है, अति में चली जाती है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, प्रकृति ड्रामा सजा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब पवित्रता के सागर परमात्मा ड्रामा में प्रवेश कर
अधर्म को जीवन से खत्म करने की समझ देते हैं। विश्व से वाइसलेस बनना है हमें, अपवित्र बन अब और अपनी गिलानी नहीं करानी है, बल्कि हमें पावन बनना है। पावन बनने वालों की वाह वाह होती है। विकार पतित छीछी बनाते हैं, इसलिए उन्हें छोड़ना है। कभी भी विकारों के अधीन हमें नहीं होना है। वाह वाह फूल बनाने वाले शिव बाबा के संग रहना है, उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलना है। कांटा बनाने वाले रावण को पीठ कर देनी है। पावन बनाने आए हैं प्रभु, तो हमें पावन जरूर बनना चाहिए। सर्व गुणों से संपन्न बनना है, अर्थात गुणों को व्यवहार में लाकर संपन्न बनना है। हमें चेक करना है कि क्या हम सर्व गुणों से संपन्न बने हैं। हमारी चलन देवताओं मिसल है, शांति में रहते हैं। अशांत रहकर अशांति हमें नहीं फैलानी है। शांति का अर्थ हमें समझना है। ये हम आत्माओं का स्वधर्म है, इसी में हमें टिकना है। अब हमें पिलर बनना है शांति का, फिर चाहे कितनी भी माया की तूफान क्यों ना आ जाए। अशांत करने वाली शक्तियाँ भी बहुत कार्य करेंगी, लेकिन उन्हीं के बीच में रहते हुए हमें शांत रहकर, शांति का सहयोग देकर और उनको भी शांत करना है। जब परमपिता परमात्मा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आपके हैं, आपसे विश्व की बादशाही लेंगे, पवित्र रहकर विश्व का मालिक जरूर बनेंगे, तो प्रतिज्ञा को जरूर निभाना है। भले माया तूफान मिलाए, उससे हार नहीं खानी है। प्रतिज्ञा करके भूलना नहीं है। अत्याचार वाला कोई कर्म नहीं करना है। हमें ये याद रखना है कि हमने प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। सिविल आई रखेंगे, कुदृष्टि नहीं रखेंगे, विकार में कभी भी नहीं जाएंगे, क्रिमिनल दैहिक दृष्टि छोड़ देंगे। माया रावण से हार खा लेते हैं, इसलिए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं। निर्विकारी बनने वालों को तंग नहीं करना है। मनुष्य मत किसी की भी हो, उस पर बिल्कुल नहीं चलना है, क्योंकि क्रिमिनल आई वाले ठग तो सन्यासी भी हैं जो पवित्र रहने की शिक्षा नहीं देते हैं। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार का विनाश सामने खड़ा है, सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए बच्चे भी किसी काम के नहीं होंगे, कोई वारिस बन नहीं सकेगा। पतित दुनिया है ये, यहाँ कोई भी कुल की निशानी नहीं रहेगी। अब विकारी वृद्धि नहीं करके पावन बनने का होना रखना है। माया युद्ध जरूर करेगी, प्रलोभन देगी काला मुंह करने का, लेकिन हार नहीं खानी है। इस परीक्षा में सदैव कोरे एवर प्योर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को दुखों से लिबरेट करने के लिए आए हैं, तो उनकी ही श्रेष्ठ मत पर हमें चलना है। संपूर्ण निर्विकारी पूजनीय बनना है। प्रवृत्ति मार्ग की नई मिशन है। प्रभु की इस मिशन अनुसार गृहस्थ में रहते गृहस्थ को पवित्र आश्रम बनाना है। पवित्र प्रवृत्ति से ही सृष्टि रूपी ड्रामा शुरू होता है। पवित्रता के निजी संस्कार हमें धारण करने हैं। हेवन में जाने के लिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। हमारे में क्रोध नहीं होना चाहिए। विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। क्रोध है तो फिर हम असुर कहलाएंगे। बड़ी शांत चित्त अवस्था चाहिए। कोई भी भूत अगर है तो फिर हम देवता बन नहीं सकेंगे, फिर तो असुर ही कहलाएंगे। हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। भगवान पाप हम आत्माओं को संपूर्ण निर्विकारी बना रहे हैं इस समय, इसलिए उन्हीं के संग रहकर अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बनाना है। हम आत्माओं को संपूर्ण निर्विकारी बनाने वाले एवर प्योर परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।